आज हम लोग चुनाव के दौरान राजनगर विधानसभा में जो घटनाक्रम हुआ और उस घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के 35 कार्यकर्ताओं पर फर्जी 302 की एफआईआर की गई और कांग्रेस के अपराधी प्रवृत्ति के प्रत्याशी नाती राजा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से लेकर हमारे कार्यकर्ताओं पर प्राणघातक हमला किया, उन पर किसी प्रकार की एफआईआर नहीं की गई 3 दिन तक। ये प्रशासन की बाइज्ड कार्रवाई को दिखाता है और इस प्रकार से नाती राजा के ड्राइवर, जिनका वीडियो खुले गोलियां चलाते हुए देसी कट्टे से दिखाया गया है, उनको किस गाड़ी से वो कुचले। मेरी सिंपैथी है किसी व्यक्ति के, अगर किसी की मृत्यु दुर्घटना में हुई है, मैं उनसे सिंपैथी रखता हूं। और जिस प्रकार से उनको ये कहा गया कि उनकी हत्या कर दी गई, मेरा तो आरोप है कि 3:30 4 बजे की घटना को पुलिस को इन्फॉर्मेशन कितने बजे दी गई? सुबह 6 बजे। और उसके बाद कहा गया कि इसकी हत्या हो गई। राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक मुस्लिम भाई की, मेरा आरोप है, नाती राजा ने कुचल करके उससे हत्या कर दी और हत्या करके ये आरोप लगा करके जिससे चुनाव को प्रभावित किया जा सके और बूथों पर कब्जे करने का काम नाती राजा ने, कांग्रेस के प्रत्याशी ने राजनगर विधानसभा में किया, चुनाव को प्रभावित करने के लिए। इसकी हमने कहा है कि कड़ी से कड़ी जांच, किस बात से, कौन सी गाड़ी से, ड्राइवर किसी का होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ड्राइवर मालिक को बचाएगा कि खुद जाकर के गाड़ी के नीचे चला जाएगा? कैसे उस गाड़ी के नीचे दब करके उसकी मौत हुई है? तो आज हमने पुलिस को, जिला प्रशासन को, दोनों को कड़ी कार्रवाई के लिए लिखा है और ये कहा है कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। उसकी मौत किससे हुई है और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की प्रशासन ने? और दिग्विजय सिंह ने यहां आकर के जो गुंडीज्म किया है, वातावरण को खराब करने का काम किया है, धमकियां देने का काम किया। आचार संहिता में दिग्विजय सिंह, यहां के कांग्रेस के विधायक और जो लोग हैं, उन्होंने आचार संहिता में कानून तोड़ करके धरना कैसे दिया? प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? गिरफ्तारी क्यों नहीं की? एफआईआर क्यों नहीं हुई? इसलिए प्रशासन की इस बाइज्ड कार्रवाई के खिलाफ हमने कल डीजीपी को भी लिखा है, हम मिले हैं। हमने इलेक्शन कमीशन, चूंकि अभी आचार संहिता लगी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन का जुडिक्शन है, इसलिए हमने कहा है। और आज हमने यहां के डीएम को भी, आज इस कार्रवाई के लिए जो बाइज्ड कार्रवाई हुई है, और 35 लोगों पर 300 की एफआईआर, कोई गाड़ी से दबता है और गाड़ी से दब करके किसी की मौत होती है तो क्या हत्या का प्रकरण दर्ज होता है? और 35 लोगों पर आंख बंद करके चुनाव को प्रभावित करने का षड्यंत्र नाती राजा ने रचा, अपने ही ड्राइवर की बलि दे दी और बाद में आंसू टपका करके, दुर्भाग्यजनक है कि दिग्विजय सिंह सेल्फी खिंचा रहे थे और हंस रहे थे, क्या संवेदना व्यक्त करने के लिए आए थे, और नाती राजा नाटक के आंसू बहा करके और वोट की अपील कर रहे थे। पूरे प्रकरण की जांच होगी, हमने कहा है, मांग की है, और जो प्रशासनिक अधिकारियों ने बाइज्ड कार्रवाई की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस प्रकार की चीजें करती, मुझे भी न्यूसेंस करना आता है, मैं भी 10,000 लोगों के साथ अभी घुस सकता हूं, लेकिन जिम्मेदार लोग हैं। तो इसलिए वातावरण खराब करने का काम दिग्विजय सिंह ने जो खजुराहो राजनगर के अंदर किया,
ये दुर्भाग्यजनक है, इसका भी जवाब मिलेगा। और दिग्विजय सिंह और जो लोग धरने पर बैठे थे उनके खिलाफ FIR हो, ये हमने मांग की। प्रशासन ने किसके दबाव में FIR की है? ये मैं कह रहा हूँ, जिस भी प्रशासनिक अधिकारी ने अलग से किया है, हम छोड़ेंगे नहीं। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं भाजपा हार के डर से बौखलाई हुई है। ये तो वही हारे हुए हैं, इसलिए बौखला गए।